हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डीएसपी केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द एल्काइल हैलाइड्स। मतलब हेलो एल्केन जो हैं उनमें कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं वो दो टाइप से होती हैं, वाया SN1 मैकेनिज्म और वाया SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, हिंदी वाले सुनो कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो दो तरीके से होती हैं, एक तो SN1 क्रियाविधि और एक SN2 क्रियाविधि से। सही है, तो अपन दोनों का पढ़ने वाले हैं कि SN1 और SN2 किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, देखना समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सबसे पहले कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। देखो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था, अब मैं आपको एक बार दिखा दूं, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो है हमारी केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था। तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने के बाद देखो ये था अपना रिएक्शंस हेलो एल्केन्स की। तो तीन टाइप से होती थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल। तो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें हमने जनरल चीज़ें पढ़ी थी, ये सब कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता थी। एक न्यूक्लियोफाइल, हाँ जी, एल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है, क्या बनता है, अपना बनता है न्यूक्लियोफिलिक। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरी न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करा और बना दिया प्रोडक्ट। ठीक है, तो अपन ने देख लिया इस तरीके से। अपन ने काफ़ी सारे न्यूक्लियोफाइल भी लिए थे, सारी रिएक्शंस हमने देखी थी। क्लियर? ओके। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। जैसे साइनाइड है, अगर वो C- अगर इस साइड से अटैक करे, इस साइड से, तो होता है साइनाइड। अगर वो नाइट्रोजन से अटैक करे तो होता है वो आइसोसाइनाइड। वैसे हमने बात करी थी नाइट्रो और आइसोनाइट्राइटो की। ठीक है, क्या हो गया? ओके, वैसे हमने बात करी थी नाइट्रो और आइसोनाइट्रो की। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म। हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होती है? हाँ जी, देखो किसी भी रिएक्शन में स्टेप बाय स्टेप जो हम स्टडी करते हैं वही क्या होती है, उस रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। ठीक है, हर एक स्टेप की स्टडी करना कि उसमें कैसे कैसे कौन कौन से इंटरमीडिएट बने। ठीक है, वो क्या होती है, इसकी मैकेनिज्म होती है। देखो समझना, दिस रिएक्शन हैज बीन फाउंड, मतलब कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन has been found to proceed by two different mechanism which are described below। एक तो होती है SN1, एक होती है SN2। SN1 और SN2 जो रिएक्शंस हैं, ये दोनों SN2 और SN1 ये दो मैकेनिज्म है किसकी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। हम दोनों देखने वाले हैं आज। एक बार मैं फटाफट इसको बता देता हूँ, फिर मैं इसमें देखो ये जो चीज़ है ना SN और SN2, ये लोगों के दिमाग में कीड़े रहते हैं इसके लिए। तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, वहाँ पर किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, देखो SN1 और SN2 को आज मैं ढंग से क्लियर करने वाला हूँ। समझते चलना इसको बहुत ध्यान से, एक एक लाइन को समझना है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। वो आईआईटी और नीट वाले, जब आप खुद भी एक आईआईटी और नीट के एस्पिरेंट हो सकते हैं या फिर आप आगे जाकर बनोगे, तो आपकी वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी कि आईआईटी और नीट के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन चीज़ों की, एनसीईआरटी की। ठीक है, तो दिस रिएक्शन देखो, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं SN2 रिएक्शन। कौन सी पढ़ रहे हैं? SN2। ध्यान रखना कि जो SN रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ये दो टाइप से होती हैं। इनकी जो मैकेनिज्म है, एक तो होती है SN1, एक होती है SN2। मैं बताऊंगा कि SN1 और SN2 का मतलब क्या है, देखो समझना। हाँ जी, देखो क्या होता है SN2 क्यों बोला इसको? पहली बात तो इसका मीनिंग ही समझ लो कि S का मतलब है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन। क्या है? सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। और 2 का मतलब क्या है? बाईमोलिकुलर। मतलब बाईमोलिकुलर मतलब द्विअणुक। हिंदी में इसका नाम क्या है? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, हिंदी में मैं आपको दिखा दूंगा एक बार PDF, लेकिन मैंने बता दिया आपको। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर। ठीक है, अब इसको समझना बहुत ध्यान से, देखो समझना। द रिएक्शन बिटवीन, हाँ जी, क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू यील्ड मीथेनॉल। मतलब क्या होता है, जब हम रिएक्शन कराते हैं इसकी किसकी? हाँ जी, क्लोरोमीथेन की रिएक्शन कराते हैं किससे? हाइड्रोक्साइड आयन से, OH- से, तो हमें मिलता क्या है? मीथेनॉल मिलता है। क्या मिलता है? मीथेनॉल। अभी समझना उसके एक बार पढ़ लो इसको। एंड हाँ जी, क्लोराइड आयन फॉलोज एज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब सेकंड ऑर्डर जो काइनेटिक्स है, सेकंड ऑर्डर गतिकी है, उसको ये क्या करते हैं? फॉलो करता है। ठीक है, देखो समझना, सब समझाऊंगा एक एक चीजें। दैट मीन्स द रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। मतलब इसके जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करेगी किस पर? एल्काइल हैलाइड एज वेल एज हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब इसकी जो क्रियाविधि है, सो इसकी जो रेट की रिएक्शन है, रिएक्शन की रेट है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी, एक तो एल्काइल हैलाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अब तक जो मैंने बोला, अगर वो 5% भी समझ में आया बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो अब समझना। देखो देखो क्या बोला इसने, इन्होंने बोला कि एक तो रिएक्शन कराई मैंने हाइड्रोक्साइड आयन की, एक कराई मैंने एल्काइल हैलाइड। किसने क्या लिया है? क्लोरोमीथेन। ये क्या है? क्लोरोमीथेन भैया, ये ध्यान रखना, CH3Cl। ये रहा जो इन्होंने बोला है CH3Cl, वो ये रहा। इस CH3Cl को इन्होंने खोल दिया, ये कार्बन है,
ये क्या है कार्बन, इसको उन्होंने खोल दिया CCl और ये 3 हाइड्रोजन है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्चुअल में क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैक करेगा पीछे से, इसने अटैक करा, अटैक कैसे कर रहा है ये ध्यान रखना, ये यहाँ से अटैक करेगा, देखो ये यहाँ से इसने अटैक करा इधर की तरफ। अब एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो OH और एक कार्बन है, OH और कार्बन के बीच में बॉन्ड यहाँ पर बन रहा होता है। यहाँ पर क्या होता है, इस OH और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है और कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। मतलब हेयर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब यहाँ पर बंध का बनना और इस बॉन्ड का टूटना दोनों के दोनों एक साथ हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी। क्यों होगी, मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा और अभी समझो। देखो OH माइनस ने अटैक करा, यहाँ इनका बॉन्ड बन रहा है, CCl का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देखो OH का बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, बना नहीं है, CCl का बॉन्ड टूट रहा है। क्लियर। अब क्या होगा भैया, अब इसमें से सुनना, इसमें से जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो निकल जाएगा, जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो निकल जाएगा। इसका मतलब जो नेगेटिव लिविंग ग्रुप, मतलब भैया निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज को इजीली बियर कौन कर सकता है, उस माइनस चार्ज को कौन अच्छे से रख सकता है, वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। सही है, ध्यान रखना। अब यहाँ से Cl माइनस को अगर अपन निकालते हैं तो Cl माइनस ईजिली निकल जाएगा, तो Cl माइनस इज द गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस OH माइनस। मतलब OH माइनस से अच्छा लिविंग ग्रुप होता है कौन, Cl माइनस। तो अब यहाँ से ही निकल जाएगा। अगर आप ये सोचो कि यार इसी को ही वापस निकाल दे, तो अगर आप इसी को वापस निकाल दोगे तो आंसर क्या आएगा भैया, वापस से चीज़ें मिल जाएंगी, आपको दिखेगा क्या, नो रिएक्शन। आप लैब में अगर रिएक्शन कराते हो तो बीकर लिया आपने, बीकर में आपने क्या करा, आपने लिया, हाँ जी, एक तो लिया क्लोरोमीथेन, एक आपने लिया OH माइनस को स्पीसीज ले ली, आपने KOH ले लिया, कोई भी ले लिया। आपने जब रिएक्शन कराओगे अगर आपको एज इट इज मिलेगा, भैया ये भी बना, वापस ये बन गया, इसका मतलब क्या है, आप तो ये बोलोगे ना कि भैया प्रोडक्ट तो नहीं बना, प्रोडक्ट तो नहीं बना। आपको क्या पता कि रिएक्शन हुई थी लेकिन फिर भी नहीं हुई। इसलिए आप ध्यान रखना, जब तक रिएक्शन यहाँ तक नहीं जाएगी, एल्कोहल नहीं बनेगा, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि रिएक्शन हुई या नहीं हुई। तो हम क्या बोलेंगे, अगर ये वापस से ये निकल जाता है तो हम बोलते हैं नो रिएक्शन, लेकिन ये निकलता है तो उस केस में बनता है ये, क्या बनता है ये। अब देखो ये तो एज इट इज है ना, इसको अपन बोलेंगे CH3, क्या बोलेंगे, CH3 OH हो रहा है यहाँ पर, क्या है OH, इसी को ही तो बोलते हैं भैया मीथेनॉल, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, मीथेनॉल। तो फर्स्ट लाइन क्या थी यहाँ पर, यही थी, द रिएक्शन बिटवीन CH3Cl मतलब क्लोरोमीथेन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन टू यील्ड मतलब देता है ये, क्या देगा, मीथेनॉल, क्या देगा, मीथेनॉल, एंड क्लोराइड आयन, ये लो भैया, ये है अपनी कौन सी, SN2 मैकेनिज्म। अब मैं समझाता हूँ इसका, एक बार समझने से इसको बहुत ध्यान से देखो। यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर क्या हुआ है, जो रिएक्शन है वो जो रिएक्शन जो है ये इस पर भी डिपेंड कर रही है और इस पर भी डिपेंड कर रही है। मतलब रिएक्शन की जो रेट है वो इसकी कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता पर भी निर्भर करेगी और इस OH माइनस की सांद्रता पर भी निर्भर करेगी। मतलब ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है अपना क्या सबस्ट्रेट, दोनों पर डिपेंड कर रही है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, देखो मैं कहाँ लिखता हूँ इसको, हाँ जी, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ROR, वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी एक तो किस पर, CH3Cl पर, किस पर डिपेंड करेगी, CH3Cl पर, बोलो भैया सही है। और एक डिपेंड करेगी किस पर, इस OH माइनस पर, किस पर डिपेंड करेगी, इस OH माइनस पर। और इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि, हाँ जी, इसी वजह से क्या होता है कि रिएक्शन की रेट इस पर भी डिपेंड करेगी, इसलिए हम बोलते हैं कि SN2 मैकेनिज्म क्या करता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब, हाँ जी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को, एक तरीके से ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, देखो सर यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी सांद्रता पर भी निर्भर करेगा, इसकी सांद्रता पर भी। क्यों, क्योंकि भैया एक तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा अटैक कर सकता है। इसकी सांद्रता पर अटैक कैसे करेगा कि भैया इसको आपको निकालना है यहाँ से और बैक साइड अटैक कराना है इस पर, तो इस पर तो करेगा ही करेगा, लेकिन इस पर भी करेगा ये। सही है। अब मैं बताता हूँ आपको, देखो किसी भी, अगर ये यहाँ से बैक साइड से अटैक करेगा, सुनना ध्यान से भैया बहुत बात, ये अगर यहाँ से बैक साइड से अटैक करता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया ये जो ग्रुप है ना, ये क्या ये यहाँ पर इसके साथ प्रतिकर्षित होंगे या नहीं होंगे, मतलब इसको रिपेल करेंगे नहीं करेंगे। अगर ये OH माइनस यहाँ से अटैक करता है तो ये हाइड्रोजन जो होंगे, हाइड्रोजन छोटे छोटे होते हैं, सही है, हाइड्रोजन तो क्या होता है, छोटे छोटे, तो वो इसको ज़्यादा रिपल्सन नहीं फील होगा, मतलब ये ज़्यादा इसको रिपेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर अपन यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप लगा देते हैं, जैसे मैंने यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, या फिर यहाँ CH3 लगा दिया, तीनों पे अगर मैं CH3 लगा दूँ तो उस केस में क्या ये बैक साइड अटैक कर पाएगा,
नहीं भैया, क्यों? क्योंकि 3 जो ग्रुप हैं, बड़े बड़े ग्रुप, जिनको अपन बोलते हैं बल्की ग्रुप, क्या बोलते हैं उनको? बल्की ग्रुप, ध्यान रखना, बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप का मतलब होता है बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, बल्की ग्रुप बड़े समूह होते हैं जो कि आने वाले न्यूक्लियोफाइल को क्या करते हैं? उसको रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब प्रतिकर्षित करते हैं कि भैया दूर रहे, हम बैठे हैं यहाँ पे भी नहीं, गलत बात, बैक साइड अटैक नहीं होगा इधर, ठीक है। मतलब OH माइनस यहाँ से जब अटैक करेगा तो ध्यान रखना भैया, बैक साइड अटैक करता है तो ये Cl माइनस को निकालने के लिए बहुत ईजी फील होता है। ये हाइड्रोजन जो होंगे ये इसको रिपेल फील नहीं कराएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर कोई बड़ा ग्रुप होता, बल्कि ग्रुप होता, तो वो क्या करता? उसको रिपेल करता। अब मैंने बोला कि CH3 जो है, ये CH3 अगर यहाँ पर होता, वही अगर रिपेल कर रहा है, तो अगर बड़े बड़े ग्रुप होते और भी, इथाइल ले लो, प्रोपाइल ले लो, ब्यूटाइल ले लो, तो भैया वो तो रिपेल करेंगे और ज़्यादा करेंगे वो तो वो तो आने नहीं देंगे। इसका मतलब ये जो इन्होंने लिया है अभी, ये क्या है? प्राइमरी हैलाइड है। ये क्या है? प्राइमरी हैलाइड। अगर अपन सेकेंडरी लेंगे या 3 डिग्री लेंगे, टर्सरी लेंगे, तो उस केस में SN2 मैकेनिज्म नहीं होगी। ध्यान रखना, ये जो होती है SN2 मैकेनिज्म जो होती है, ये केवल और केवल, ध्यान रखना भैया, ये केवल और केवल प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, कौन से? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स के द्वारा दी जाती है। क्यों दी जाती है? मैंने आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को, और समझना भी बहुत ध्यान से। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के द्वारा ही दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि यहाँ पर OH माइनस जो भी न्यूक्लियोफाइल है उसका बैक साइड अटैक होता है। क्या होता है? बैक साइड अटैक। देखो, अगर ये OH माइनस यहाँ से अटैक करता, फ्रंट साइड से अटैक करता, तो इसको इस न्यूक्लियोफाइल से सीधे भिड़ना पड़ता। तो इसके पास 2 ऑप्शन है। इसके पास क्या है? 2 ऑप्शन। या तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसकी नाभिक स्नेहिता जो न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर है, मतलब इसके पास जो न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर है, या तो बहुत ज़्यादा हो, तो ये क्या करे? और यहाँ आए और सीधे इसको हटा दे। सही है? या तो यूँ हो सकता है, या फिर ये पीछे से अटैक करे और उसको फिर रिप्लेस कर दे। सही बात है? समझ में आया नहीं आया? देखो, अगर ये और हर कोई चाहता है कि बैक साइड से अटैक हो। कहाँ से अटैक हो? बैक साइड से। इसका मैं एक रीज़न और दूंगा अलग से, क्योंकि एक बार ये इसको समझ लो, ठीक है, फिर मैं आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा यहाँ पर कि ये बैक साइड से अटैक क्यों करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। OH माइनस क्या करेगा? यहाँ से बैक साइड से अटैक करेगा, लेकिन बैक साइड से अटैक करने के लिए उसको एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए कि ज़्यादा बल्कि ग्रुप ना हो। अगर ज़्यादा बल्कि ग्रुप होंगे तो वो उसको क्या करेंगे? उसको रिपेल करेंगे, और हम नहीं चाहते कि ऐसा रिपल्सन हो, ठीक है। तो हम रिपल्सन नहीं चाहते, तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर अगर ये 1 डिग्री हैलाइड है, तो 1 डिग्री अगर एल्काइल हैलाइड होगा तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा फील नहीं होगा और रिएक्शन ईजिली हो जाएगी बैक साइड से। और बैक साइड से अटैक होगा तो भैया रिएक्शन की रेट जो होगी वो इस पर भी डिपेंड करेगी, वो इस पर भी डिपेंड करेगी, और हम बोलेंगे कि इट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये सेकेंड ऑर्डर गतिकी को फॉलो करता है। ये सही है? कोई समस्या नहीं है? ठीक है, ये हो गया हमारे यहाँ पर सामने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये जो बन रही है इसको अपन बोलते हैं संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये मध्यवर्ती नहीं होता, ध्यान रखना। तो आपसे अगर सवाल पूछ लिया जाए कि SN2 रिएक्शन में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट या फिर मध्यवर्ती, तो इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, मतलब सब कुछ, मतलब रिएक्शन हो गई, उसके बाद कुछ ऐसी आयनिक स्पीशीज बनी जो कि स्टेबल है, जो कि क्या है? स्टेबल है। क्लियर है चीज़? तो वो क्या होती हैं? हाँ जी, उनको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट जो होती हैं, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है? हाँ जी, कुछ दोनों काम एक साथ मतलब हो रहे होते हैं, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब बंध का टूटना और बंध का बनना, ठीक है, दोनों एक साथ हो रहे हैं काम, वो होती है ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये अनस्टेबल होती है बहुत ज़्यादा। क्या होती है? अनस्टेबल। ध्यान रखना, ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है। ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। लिख लेना भैया कहीं पर जो पढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ध्यान रखना, ट्रांजिशन स्टेट जो होती है, ट्रांजिशन स्टेट किससे बनती है? SN2 रिएक्शन में बनती है। SN2 रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, ठीक है। किसको फॉलो करेगी? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। बैक साइड अटैक होता है। देखो, आप अगर इसमें पूछे कि SN2 रिएक्शन क्या होती है, तो आप क्या क्या बोल सकते हो? ये पहली बात तो एल्काइल हैलाइड और किस में होती है? हाँ जी, एल्कोहल, जो ये हाइड्रोक्साइड आयन इनके बीच में होती है। एल्काइल हैलाइड जो लेते हैं हम, इसमें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को प्रेफर किया जाता है, वही लेते हैं अपन। सेकेंडरी भी ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आप बोलोगे कि आप कौन सा लोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, तो आप क्या बोलोगे? प्राइमरी। फिर भी अगर आपसे पूछे कि सेकेंडरी हो सकता है क्या, तो मे बी, डिपेंड ऑन कंडीशन। अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ले लिया आपने, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो यहाँ पर? हाँ जी, सेकेंडरी भी ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन टर्सरी तो नेवर। तो SN2 रिएक्शन कौन नहीं देता? कभी भी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं देगा। ध्यान रखना भैया, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है वो कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बिल्कुल देगा, 100% देगा। लेकिन 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है वो डिपेंड्स ऑन कंडीशन।
वो SN2 दे भी सकता है, वो SN2 नहीं भी दे सकता, वो डिपेंड करेगा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पर कि आने वाला नाभिक स्नेही जो है वो कैसा है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो दे देगा, नहीं है तो नहीं देगा। बोलो भैया कोई समस्या? उसके अलावा और क्या लिख सकते हो? एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा कि इसमें न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक होता है। तीसरा इसमें बनती है ट्रांजिशन स्टेट। चौथा इसमें क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पर डिपेंड करती है, एल्काइल हैलाइड और उसके साथ साथ हाँ जी न्यूक्लियोफाइल पर भी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हो गई है, क्लियर है, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। और क्या लिख सकते हो, इसमें बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब बंध का टूटना और बंध का बनना एक साथ हो रहा होता है। सही है, तो काफ़ी सारे 4-5 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए और धीरे धीरे आपके सामने और आ जाएंगे जब आप एसएन। देखो आपके सामने क्वेश्चन एक और आता है, अगर आप 12th के एग्जाम देते हो, ठीक है, सीबीएसई के हो चाहे आरबीएसई के हो, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, मतलब SN1 और SN2 रिएक्शन में क्या अंतर है। इस तरीके के सवाल आते हैं, तो आप लिख सकते हो इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। SN2 का मैंने बता दिया, जब SN1 और मैं पढ़ा दूंगा तो आपको SN1 और SN2 के बीच में मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा कि क्या डिफरेंस होते हैं। लेकिन जब हायर लेवल पे क्वेश्चन आते हैं तो भाई साहब वहाँ पर एक पॉइंट्स आते हैं और आपको छांटना पड़ता है कि SN1 का कौन सा पॉइंट निम्न में से नहीं है। सही है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द SN1 मैकेनिज्म। तो इस तरीके से आएंगे आपके कि कौन सा पॉइंट SN1 क्रियाविधि से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आपके समझ में आएगा SN1 क्या होती है, SN2 क्या होती है, किस में बैक साइड होता है, किस में नहीं होता। किस में हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लें तो वहाँ पर एल्काइल SN1 होगी, SN2 होगी। अगर 3 डिग्री लिया तो SN1 होगी, SN2 होगी। बैक साइड हो रहा है तो SN1 होगी, SN2 होगी। किस में ट्रांजिशन स्टेट बनती है और किस में इंटरमीडिएट बनेगा, तो वो सारी चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो मेरे हिसाब से शायद इसमें मैंने सारी चीज़ें बता दी और कुछ पॉइंट बचेगा तो मैं धीरे धीरे और आपको बताता चलूँगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करता हूँ मैं, ये सब आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। हाँ जी, देखो आगे चल रहा हूँ मैं। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया इसको। लो भैया वही चीज़ है तो वही चीज़, बस इसको समझने का थोड़ा तरीका चेंज हो गया। क्या तरीका चेंज हो गया, देखो भैया समझना। हाँ जी, इन्होंने क्या करा, देखो ये जो चीज़ है ये आप समझना थोड़ा सा, इसको इन्होंने कैसे दिखाया है। ये जो है ये लाल रंग का जो आपको दिख रहा है, ये है यहाँ पर ऑक्सीजन और ये जो है ये है हाइड्रोजन। ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये लो नेगेटिव चार्ज, मतलब ये OH माइनस जो है इसको इसने इस तरीके से दिखाया है। मतलब मैं भी बोल सकता हूँ कि ये वाली जो स्पीसीज है ये क्या है, OH माइनस। क्या है, OH माइनस। ऑक्सीजन बड़ा होता है, हाइड्रोजन छोटा होता है, ठीक है। इधर बात करता हूँ तो ये जो चीज़ है ये है हेलोजन। ये क्या है, हेलोजन। जैसे सपोज दैट आपने मान लिया Cl, ठीक है, ये कार्बन हो गया, ये क्या हो गया, कार्बन, ठीक है, ये कार्बन हो गया। ये हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन सेम दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये कार्बन है और ये इस तरीके से आ जाओ। रिएक्शन हुई, इसने यहाँ से क्या करा, बैक साइड से यूँ अटैक करा। इसने क्या करा, बैक साइड से अटैक करा, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये हेलोजन है, ये मतलब क्लोरीन है। ये क्या है, क्लोरीन, ठीक है। ये क्लोरीन हो गया, कोई समस्या नहीं किसी को भी, ये क्लोरीन है यहाँ पर, ठीक है। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। इधर से ये अटैक कर रहा है, देखो OH माइनस ने यहाँ अटैक करा, ये जो है Cl माइनस, इसका बॉन्ड ब्रेक होने लग गया। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इधर बॉन्ड टूट रहा है। एयर बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक साथ होते हैं, बंध का बनना और बंध का टूटना, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से ये बाहर हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, मतलब ये लो, ये क्या है, Cl माइनस, ये क्या है, Cl माइनस। और देखो ये जो ग्रुप है ये वाला, ये क्या है, OH माइनस, ये क्या है, OH माइनस, और ये है CH3, तो CH3 जुड़ गया ये OH इसके साथ में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये यहाँ से, CH3OH, क्या बन जाएगा ये, CH3OH, ये लो भैया। और CH3OH क्या होता है, मीथेनॉल। क्या होता है, मीथेनॉल। क्लियर, आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। देखो हमने बहुत टाइम ले लिया इस पर। अब देखो, इट डिपिक्ट्स बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द incoming nucleophile interacts with alkyl halide causing the carbon halide bond, ठीक है, causing the carbon halide bond to break and a new bond is formed between कार्बन एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। मतलब किसने क्या बोला है कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है, एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इंटरेक्ट करता है किससे, एल्काइल हैलाइड से, और साथ में क्या होता है वहाँ पर बॉन्ड बनता है और बॉन्ड टूटता है एक साथ। इसने यही तो बोला है, हाँ जी, कि कार्बन हैलाइड बॉन्ड टू ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। हियर इज CO बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड OH। दीज टू प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये दोनों प्रोसेस जो होती हैं ये एक साथ होती हैं, कार्बन के साथ OH बॉन्ड बनना और कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटना। कार्बन का देखो ये रहा, कार्बन के साथ हेलोजन बॉन्ड का टूटना और कार्बन का इस इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ, मतलब OH माइनस के साथ टूटना, ये एक साथ होती है सब प्रोसेस, ठीक है। इन अ, हाँ जी आगे चलते हैं अपन। इन अ सिंगल स्टेप, किस में होती है ये, सिंगल स्टेप में होती है। समझ में आया नहीं आया भाई साहब,
बोलो भैया, ये चीज़ समझ में आई है? सिंगल स्टेप में सारी चीज़ें होती है, मतलब बंद का बनना और टूटना। एंड नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। हाँ, यहाँ पर क्या होता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। अगर आपसे कोई पूछ ले कि SN2 क्या चीज़ है, तो मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें ये कौन कौन सी होती है। इसमें मध्यवर्ती नहीं बनता, बैक साइड अटैक होता है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो दोनों पर डिपेंड करती है। किस किस पर? हाँ जी, एल्काइल हैलाइड एज वेल एज इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, दोनों पर डिपेंड करती है ये, ठीक है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता। क्लियर? इसमें प्राइमरी एल्काइल हम काम में लेते हैं जनरली, मोस्टली, ठीक है। एज द रिएक्शन progresses and the bond between the incoming nucleophile and the carbon atom starts forming, the bond between carbon atom and leaving group हाँ जी weakens। मतलब होता क्या है, जब न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अटैक करता है एल्काइल हैलाइड पर, जब न्यूक्लियोफाइल जो होता है, सुनना, यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अभी न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ अटैक करेगा तो ये इधर अटैक करता है, तो क्या करता है, इस CX बॉन्ड को क्या करता है, वीकन्स कर देता है, मतलब बहुत कमजोर कर देता है। एज दिस हैपन्स द 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इन। सही है, मतलब क्या होता है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसकी तरफ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देते हैं ये तीनों बॉन्ड, मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये इसकी तरफ मूव हो जाते हैं। सही है। इन transition state all the 3 carbon hydrogen bonds are in the same plane and the attacking and the leaving group nucleophile are partially attacked to the हाँ जी कार्बन एटम। मतलब होता क्या है, देखो ये जो होता है मैंने आपको बताया था कि CH4 जो होता है ये CH3Cl, ये जो मैंने लिया इधर CH3Cl, इसमें ये जो कार्बन है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। क्या होता है, sp3। और sp3 जब संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो sp3 मतलब संकरण बोला है मैंने, हिंदी में बोलते हैं संकरण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 इसका संकरण होता है, तो sp3 के केस में ये कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। कैसा होता है ये, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। लेकिन जब ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही होती है, ध्यान रखना भैया, ये जब ट्रांजिशन स्टेट बन रही होती है, लो भैया मैं इधर लिख देता हूँ इसको, जब ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही होती है, इधर लिखता हूँ, देखो इधर समझना इस चीज़ को एक बार। हाँ जी, मैं यहाँ लिखता हूँ पहले C, देखो ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर मैंने एक लिख दिया, ये तो हेलोजन है और ये हाइड्रोजन है। सही है, ये हेलोजन है यहाँ पर। अब देखो अब होगा क्या, अब देखना यहाँ पर OH माइनस पीछे से अटैक कर रहा है, ये इसने इस पर अटैक करा, अब ये बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। अभी तक ये जो कार्बन था ये कैसा था, टेट्राहेड्रल था। कैसा था ये, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल कैसा होता है, टेट्राहेड्रल भैया प्लेनर नहीं होता, टेट्राहेड्रल प्लेनर नहीं होता। कैसा होता है, एक ऊपर और 3 नीचे होते हैं इसके, ठीक है, इस तरीके से। ये रहा देखो, एक इधर और 3 नीचे, ये इस तरीके से होता है ये। क्लियर? जब इसको इमेजिन करना हो सिखाऊंगा मैं। देखो ये कार्बन है, इसको देख लो एक बार, ये कार्बन है, कार्बन, इससे एक बॉन्ड तो ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा। सही है, 2 हो गए, और 2 इस तरीके से होते हैं इसके, 2 इस तरीके से, मतलब 2 बॉन्ड तो जा रहे हैं यूँ और 2 बॉन्ड आ रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। अब इसकी बात करता हूँ, तो ये जो इसमें क्या होता है, कोई से भी ये जो 4 बॉन्ड हैं, इन 4 बॉन्ड में कोई से भी 2 बॉन्ड ले लो। जैसे मैंने इन 2 बॉन्ड की बात करता हूँ, मैं किसकी बात करता हूँ, इन 2 बॉन्ड्स की। ये दोनों बॉन्ड जो होते हैं ये होते हैं प्लेन में। किस में होते हैं, प्लेन में। क्लियर? ये बॉन्ड ले लो और इस बॉन्ड को ले लो। उसके अलावा दोनों बॉन्ड जो होंगे इधर वाले, ये होता है, एक तो होता है टुवर्ड्स द व्यूअर, एक होता है अवे फ्रॉम द व्यूअर। ध्यान रखना, एक तो होता है देखने वाले की तरफ और एक होता है देखने वाले से दूर, ठीक है। जो देखने वाले की तरफ होता है, सुनना भैया ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना भैया, बहुत ध्यान सुनना। जो देखने वाले की तरफ होता है उसको अपन डिनोट करते हैं किससे, हाँ जी वेज लाइन से। किससे डिनोट करते हैं, वेज लाइन से। और जो देखने वाले से दूर होता है, टुवर्ड्स द व्यूअर होता है, उसको अपन डिनोट करते हैं किससे, हाँ जी डैश लाइन से। तो वेज और डैश का मीनिंग भी आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। वेज और डैश का मीनिंग क्या होता है कि अगर वो टुवर्ड्स द व्यूअर है, देखने वाले की तरफ है, तो हम बोलेंगे हाँ जी वेज लाइन से इसको डिनोट करेंगे। और जो देखने वाले से दूर है, अवे फ्रॉम द व्यूअर है, उसको हम बोलेंगे हाँ जी डैश लाइन से। क्लियर है चीज़, कोई समस्या नहीं है। देखो इन्होंने दिखा भी रखा है चीज़, ये देखो ये जो है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों बॉन्ड जो हैं ये तो हैं प्लेन में। ये तो कैसे हैं, इन द प्लेन, इन द प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन से एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, ठीक है, और दोनों बॉन्ड ये रहे, इधर जा रहे हैं। एक तो जा रहा है इधर की तरफ, एक आ रहा है मेरी तरफ, ठीक है। देखो एक ये कार्बन है, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड इधर जा रहा है, मतलब ये दोनों बॉन्ड तो प्लेन में है, सेम प्लेन में, एक इधर और एक इधर। अब जब मैं तीसरा बॉन्ड भेजता हूँ तो वो मैं भेज रहा हूँ आपकी तरफ, देखो ये आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, एक आ रहा है मेरी तरफ, ठीक है। तो दोनों बॉन्ड तो क्या हो गए, इस प्लेन से एक तो हो गया उधर की तरफ, एक हो गया इधर की तरफ। अगर आप देख रहे हो उसको तो देखो ये तो आपको देखेंगे प्लेन में,
ये वाला बॉन्ड जो इधर आ रहा है, ये वाला देखो, ये तो दिखेगा आपको आपकी तरफ आता हुआ और ये दिखेगा दूर जाता हुआ, ठीक है। तो एक तो हो गया टुवर्ड्स द व्यूअर, आप व्यूअर हो तो टुवर्ड्स मतलब आपकी तरफ आता हुआ, एक होता है अवे फ्रॉम द व्यूअर मतलब मेरे से दूर जाता हुआ, आपसे दूर जाता हुआ। क्लियर है ये चीज़? इस तरीके से होता है ये हो गया वेज बॉन्ड, इसको अपन बोलते हैं टुवर्ड्स द व्यूअर, इसको अपन बोलते हैं अवे फ्रॉम द व्यूअर। लेकिन दोनों के दोनों बॉन्ड जो होते हैं ये वाले अवे फ्रॉम द व्यूअर या टुवर्ड्स द व्यूअर, देखने वाले से दूर या देखने वाले की तरफ, ये हमेशा प्लेन में नहीं होते, प्लेन में नहीं होते। इसलिए ये जो टोटल स्ट्रक्चर होती है ये टेट्राहेड्रल होती है, और टेट्राहेड्रल जो होता है वो कभी भी प्लेनर नहीं होता, वो नॉन प्लेनर होता है। कैसा होता है? नॉन प्लेनर। एक प्लेन में कहाँ से हो जाएगा वो? उसके चारों एटम, देखो प्लेनर का मतलब क्या है कि उसमें जितने भी एटम्स हैं ना वो सारे के सारे प्लेन में होने चाहिए। क्या इसमें प्लेन में है? नहीं भैया, गलत बात, प्लेन में नहीं है, अलग प्लेन में ही है। सही है? इसका मतलब ये स्ट्रक्चर कैसी है? नॉन प्लेनर है। कैसी है ये? नॉन प्लेनर। समझ में आया ये बात? लेकिन अब इन्होंने यहीं पर यही तो बात बोली थी, इन्होंने यहाँ पर इन्होंने यही तो बात बोली थी। देखो क्या क्या बोला था, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जब तक ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटाया, एक्स लगाया, क्या हो गया ये? हाँ जी, हेलो एल्केन। इसने OH माइनस यहाँ अटैक करा, ये निकलेगा यहाँ से, ठीक है। ये निकलेगा, कैसे निकलेगा? ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। देखो जब ये इस पर अभी तक ये क्या थी? टेट्राहेड्रल था, लेकिन जब इस OH माइनस ने अटैक करा यहाँ से, इस OH माइनस ने अटैक करा तो क्या होता है? ये बॉन्ड तो टूट रहा होता है और ये बॉन्ड बन रहा होता है, ये बन रहा है, ये टूट रहा है, ठीक है। लेकिन इनको तो अपन देखेंगे नहीं। ये जो तीन हाइड्रोजन होते हैं, ये तीनों हाइड्रोजन अभी इस केस में एक ही प्लेन में है। किस में है? सेम प्लेन में। और सेम प्लेन में जब होते हैं तो अपन बोलते हैं कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है कैसी बनी है? प्लेनर। क्या बनी है ये? प्लेनर। क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग जो होता है ये बन रहे हैं, तो इनको आप कभी भी इसमें काउंट नहीं करोगे इसकी शेप में, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है कैसी बनती है भैया? ये ध्यान रखना, ट्रांजिशन स्टेट कैसी बन रही है? प्लेनर। मतलब तीनों हाइड्रोजन जो होते हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इनको भूल जाओ कुछ देर के लिए भी। कैसी बनती है ये? अगर तीनों हाइड्रोजन को देखें तो ये सेम प्लेन में होते हैं। ये कैसे? ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन, एक हाइड्रोजन ये रहा और दो हाइड्रोजन नीचे, ठीक है। और इधर से तो कौन आ रहा है? OH आ रहा है, इधर से हाइड्रोजन जा रहा है। समझना भैया ध्यान से, ये कार्बन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। सही है? एक हाइड्रोजन आपकी तरफ, एक मेरी तरफ और एक ऊपर की तरफ। सही है? ये सेम प्लेन में आ गए। देखो कार्बन भी, ऊपर वाला हाइड्रोजन भी और दोनों ही हाइड्रोजन भी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसकी? ये हाइड्रोजन तो टूट रहा है और ये हाइड्रोजन बन रहा है, लेकिन ये सब तो एक प्लेन में है ना। सही है? तो ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो कैसी होती है? प्लेनर होती है। कैसी होती है? प्लेनर। मतलब तीनों हाइड्रोजन किसमें होंगे? सेम प्लेन में होंगे। इसने यही बात बोली थी यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए मुझे इतना समय लगा। आओ ओके, कहाँ गया वो? ये रहा। लेकिन the three carbon hydrogen bonds of the substrate starts moving away from the attacking nucleophile in transition state. All the three carbon hydrogen, देखो all the three carbon hydrogen bonds are in the same plane and the attacking and leaving group, attacking और leaving group जो होते हैं are partially attached to the कार्बन। मतलब वो क्या होते हैं? एक तो टूट रहा होता है, एक बन रहा होता है, तो पार्शियली अटैच है उस कार्बन एटम से। लेकिन बाकी तीन हाइड्रोजन एटम और कार्बन जो है वो सेम प्लेन में होते हैं वो, ठीक है। As the attacking nucleophile approaches closer to the carbon, hydrogen bond still keep on moving in the same direction till the attacking nucleophile attacks to the carbon and leaving group leaves the carbon atom. समझो इस बात को भैया। जब तक ये वाला जो लिविंग ग्रुप था वो बाहर नहीं हो जाता और ये अटैकिंग वाला से जुड़ नहीं जाता, तब तक तीनों हाइड्रोजन और ये कार्बन एटम सेम प्लेन में रहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ जी, as a result configuration is inverted, the configuration of carbon atom under attacks inverts in much the same way as an umbrella is turned inside out when caught in a strong wind। ओ भाई साहब क्या बोल गया है? तो क्या ही बोल गया यार, सोच के देखो एक बार, बहुत गजब की बात बोल गया। क्या बोल गया? देखना भैया, आपने छाता देखा होगा, छाता, ये छाता है, इसके ऊपर छतरी लगी हुई है। सही है? ये छतरी लगी हुई है। जब सुनना भैया ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना। ये छाते की डंडी है, ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एक इसके ऊपर छतरी लगी हुई है। सही है? और आप नीचे खड़े हो ऐसे। जब भयंकर हवा आई, वाइंड मतलब भयंकर तेज हवा आई, ठीक है, आंधी तूफान आ गया, तो क्या होता है? छाता आपने देखा होगा यूँ हो जाता है ऐसे ऊपर की तरफ। जो पहले यूँ मुड़ा हुआ था वो अब कैसे हो गया? वो इस तरीके से हो गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब छाते की जो तीनों चीज़ें यूँ थी, अब तीनों चीज़ें कैसी हो गई? वैसे हो गई, इस तरीके से ऊपर की तरफ उठ गई। मतलब जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है विन्यास। क्या होता है हिंदी में? विन्यास। उसका जो विन्यास था वो क्या हो गया? बिल्कुल चेंज हो गया। अब वो चेंज कैसे हो गया वो मैं आपको बताता हूँ, एक बार समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से, ठीक है। इधर आ जाओ, देखो ये कार्बन था,
देखो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी मेरे हिसाब से। ये हेलोजन है, OH माइनस ने यहाँ से अटैक करा और ये बाहर निकलेगा यहाँ से। अब होता क्या है, देखो समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, सॉरी अपन तो इसको वो बना रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ से तो क्या हो रहा है, इधर से तो क्या हो रहा है, ये बॉन्ड तो हो रहा है ब्रेक और ये बॉन्ड हो रहा है मेक। हाँ जी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या होगा देखना, अब क्या होगा, आगे क्या होता है आपको अच्छे से पता है। आगे क्या होता है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कौन, OH। यहाँ पर कौन आ जाएगा, OH, और ये X माइनस तो बाहर चला गया, कौन, X माइनस तो बाहर चला गया ना भैया, ये लो भैया, ये चला गया बाहर। क्लियर, कोई समस्या नहीं है। अब एक चीज़ समझना है यहाँ पर, एक चीज़ बहुत काम की बात है, उसको समझना। क्या, OH माइनस ने अटैक करा, पहले ये हेलोजन जो था, ये हेलोजन पहले कहाँ पर था, राइट साइड में था। एक बार बस इतना मान के चलो कि अभी राइट साइड में था। कॉन्फ़िगरेशन जब हम पढ़ेंगे, R कॉन्फ़िगरेशन, S कॉन्फ़िगरेशन, तब आपकी और चीज़ अच्छी समझ में आनी चाहिए सारी है, ठीक है। वैसे आप इन चीज़ों को 11th क्लास में समझ के आ गए होंगे, ठीक है, फिर भी हम इन पर डिस्कस करेंगे और अच्छे से, ठीक है, ओके। ये हेलोजन जो था, ये हेलोजन, ये पहले कहाँ था, ये राइट साइड में था। अब देखो मतलब हेलोजन का मतलब न्यूक्लियोफाइल, समझना इस चीज़ को। हेलोजन से मेरा सेंस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। पहले न्यूक्लियोफाइल कहाँ था, लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में। अब कहाँ गया, लेफ्ट साइड में। मतलब विन्यास क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज। पहले ये 3 हाइड्रोजन जो थे वो इधर थे और हेलोजन आपको इधर दिख रहा था। अब आपको तीनों हाइड्रोजन इधर की तरफ दिख रहे हैं और एक OH यहाँ दिख रहा है। मतलब इसका विन्यास ही क्या हो गया, चेंज हो गया ये, ठीक है। आप कभी रिएक्शन में पढ़ोगे, अगर कोई यहाँ पर ये हाइड्रोजन अलग अलग होते, एक हाइड्रोजन होता, एक क्लोरीन होता, या एक कोई छोटा ग्रुप होता, एक ड्यूटेरियम ले लो, तो उस केस में आप देखते हो अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन R होता है तो वो S हो जाता है, S होता है तो R हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा ये आगे चीज़ें और भी, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो विन्यास होता है, विन्यास, विन्यास का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, चेंज इन द केस ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 में, SN1 की अभी तक मैंने बात नहीं की, SN1 में चेंज होगा नहीं होगा अभी मैं आपको बताया नहीं है मैंने आपको, ठीक है। आगे आ जाओ, क्लियर है चीज़। इसका विन्यास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इन्होंने यहीं पर यही बात बोली है कि ये कैसे हो जाता है, जैसे भैया देखो पहले OH यहाँ था, अब इधर हो गया। छाता में भी क्या था, पहले डंडी इधर थी, मतलब वो यूँ मुड़ा हुआ था, अब कैसे मुड़ गया, वो ऐसे मुड़ गया, मतलब उसके पीछे हो गई वो डंडी। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इन्वर्जन ऑफ इन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये जो प्रोसेस होती है इसी को अपन क्या बोलते हैं, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतीपन। क्या बोलते हैं, प्रतीपन, प्रतीप हो जाना, उल्टा हो जाना उस कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख ही लेते हैं ताकि हिंदी वाले दिक्कत ना करें। ये नोट कर लेना आप एकदम से एक बार। आ जाओ, देखो समझना इस चीज़ को। हिंदी वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए इसको क्या बोलते हैं, हाँ जी, विन्यास का प्रतीपन। बिल्कुल सही था मैं, बिल्कुल ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विन्यास का प्रतीपन। क्या बोलते हैं इसको, विन्यास का प्रतीपन। बोलो भाई साहब, कोई समस्या हो तो मेरे को बताओ। हाँ जी, कोई दिक्कत है किसी को भी इसमें, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। विन्यास का प्रतिपन क्या होता है कि भैया यहाँ पर क्या हुआ, OH माइनस ने अटैक करा, इधर से हेलोजन यहाँ से निकल गया, ठीक है। जब ये निकला तो यहाँ पर क्या हुआ, जो पहले हेलोजन मतलब न्यूक्लियोफाइल राइट साइड में था वो लेफ्ट में हो गया, और लेफ्ट में होता तो राइट में हो जाता, मतलब वहाँ पर विन्यास चेंज हो जाता, और चेंज उसको हम क्या बोलते हैं, विन्यास का प्रतिपन बोलते हैं उसको, ठीक है। संक्रमण अवस्था, इसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। संक्रमण अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। लो भैया इंग्लिश वाले देख लो, संक्रमण अवस्था मतलब ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसको अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे, TS के नाम से लिखेंगे, TS। और मध्यवर्ती बनता तो अपन क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट, ठीक है। संक्रमण अवस्था में कार्बन परमाणु का एक ही समय पर आने वाले नाभिक रागी तथा निकलने वाले अवशिष्ट समूह, अवशिष्ट मतलब लिविंग ग्रुप, अवशिष्ट समूह का मतलब समझ रहे हो आप, अवशिष्ट समूह का मतलब होता है लिविंग ग्रुप। क्या होता है, लिविंग ग्रुप। इधर आ जाओ, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये RX है, इधर से न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक करा इस पर, और ये X माइनस बाहर निकल गया। तो इस केस में जब ये RNU बनेगा और उसके बाद X माइनस निकलेगा, तो ये X माइनस जो होगा ये वर्क करेगा किसके तरह, इसको अपन बोलेंगे लिविंग ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको अपन, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवशिष्ट समूह या छोड़ने वाला ग्रुप, सही है। अवशिष्ट समूह दोनों के साथ जुड़ा रहता है। अतः मतलब इसने क्या बोला, संक्रमण अवस्था में जो होता है ये किससे, नाभिक रागी। मतलब ये देखो जब संक्रमण अवस्था बनती है तो उस केस में आप सबको पता है अच्छे से, सबको पता है अच्छे से कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये जो हेलोजन है वो भी जुड़ा रहता है, और साथ में यहाँ पर ये OH होगा, ये भी जुड़ा रहता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल और हैलाइड मतलब अवशिष्ट समूह, ये तो यहाँ पर क्या लिविंग ग्रुप, और ये क्या है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है।
हाँ जी, नाभिक राखी तथा निकलने वाले अवशिष्ट समूह दोनों के साथ जुड़ा रहता है। अतः संक्रमण अवस्था में कार्बन परमाणु एक साथ 5 परमाणुओं से आबंधित रहता है। ठीक है, 5 परमाणु देख रहे हो आप, ये कार्बन जो है 5 परमाणु से, 5 एटम से क्या है ये बॉन्डेड है, लेकिन 2 तो ऐसे ही है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना अस्थायी होती है, बहुत ज़्यादा अस्थायी होती है। मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा अनस्टेबल अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होती है ट्रांजिशन स्टेट, मतलब संक्रमण अवस्था, उससे कम होती है मध्यवर्ती, और सबसे कम होती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। ठीक है, वो डिपेंड करता है उनकी एनर्जी कितनी होती है। हाँ जी, अस्थायी होती है तथा इसे यौगिक के रूप में अभिक्रिया मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब ध्यान रखना, कभी भी संक्रमण अवस्था को आप सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे इंटरमीडिएट को आप सेपरेट करते हो। आप जब भी कभी रिएक्शन के मैकेनिज्म पढ़ते हो तो मैकेनिज्म में आप आगे जाकर देखोगे हायर क्लासेस में कि वहाँ पर आप इंटरमीडिएट जो होते हैं मध्यवर्ती, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, बेंजाइन जो इस टाइप के होते हैं, और भी आप देखो फ्री रेडिकल, तो इनको आप सेपरेट कर सकते हो। मतलब कई मेथड्स होते हैं इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इनके द्वारा आप इंटरमीडिएट्स को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। लेकिन कभी भी आप संक्रमण अवस्था को सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने अलग से निकाल लिया और आपने इसको चेक कर लिया, गलत बात, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इनको अलग से पृथक नहीं किया जा सकता। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, मेरे हिसाब से आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, ये मैंने बताई थी आपको। अब वो चेंज कैसे होता है, वो देखो, जैसे ये है, यहाँ पर मैंने लगाया दर्पण है, क्या लगा दिया मैंने, दर्पण, मिरर लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया यहाँ पर, मिरर। ठीक है, ये क्या है, ये मिरर है, ये दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर। ठीक है, जैसे ये था, अब ये जो इसका कॉन्फ़िगरेशन सपोज दैट जो भी आता है, इसका आर आता है या एच एस आता है, जो भी आता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, वैसे निकाल लेते हैं अपन इसको, निकाल लो भैया। देखो, अगर किसी को निकालना आता है तो बहुत बढ़िया बात है। इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 बोला, इसको 4। ठीक है, 1 से 2 जा रहे हैं अपन, 1 से 2 जा रहे हैं, लो भैया 1 से 2 जा रहे हैं अपन, क्या आएगा, हाँ जी 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से 3 जा रहे हैं, क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब ये तो है आर, तो इसका ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, एस। इसका क्या आ जाएगा, एस। क्यों आएगा, क्योंकि बीच में मिरर लगा दिया, बीच में क्या लगा दिया, मिरर। देखो, इसका मतलब क्या होता है, विन्यास का क्या हो गया, चेंज हो गया। आर था तो एस हो गया, आर था तो क्या हो गया, एस। यही क्या होता है, यही केस किस में होता है, SN2 रिएक्शन में होता है। जो हेलोजन पहले इधर की तरफ था, ये जो न्यूक्लियोफाइल पहले इधर की तरफ था, वो इधर की तरफ आ गया। न्यूक्लियोफाइल तो चेंज हो गया ना, उसकी पोजीशन तो चेंज हो गई, राइट साइड में था लेफ्ट में आ गया, या लेफ्ट में होता तो राइट में चला जाता। ये होता है किसमें, SN2 रिएक्शन में। और क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर बैक साइड अटैक होता है। क्या होता है, बैक साइड अटैक। तो मेरे हिसाब से SN2 रिएक्शन आपके बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। देखो, पहली बात तो बैक साइड अटैक होता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड काम में लेते हैं इसमें अपन। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, और क्या बताया था मैंने, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, दोनों पर डिपेंड करती है, एल्काइल हैलाइड और उन दोनों पे, इस पे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पर। ठीक है, और SN2 में क्या बताया था कि भैया एक तो रेट ऑफ रिएक्शन का मैंने बता दिया इसका, कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करता है, फॉलो करता है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है और वो नहीं बनता कौन, कभी भी, हाँ जी, इंटरमीडिएट नहीं बनता, मध्यवर्ती नहीं बनता। दूसरा, यहाँ पर इन्वर्जन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन मतलब प्रतिपन होता है, जो विन्यास होता है उसका चेंज हो जाता है। आर हो तो आर होगा तो एस हो जाएगा, एस होगा तो आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये SN2 की कुछ मैंने जनरल चीज़ें बताई कि अगर आपसे डिफरेंस पूछे SN1 और SN2 में, तो SN2 को बता दिया मैंने आपको, SN1 आएगा तो उसका बता देंगे, फिर इनको अलग से अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे इन दोनों को। ठीक है, तो SN2 आपके मेरे साथ बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। ओके, तो कि सभी क्रिया में नाभिक राखी अवशेष समूह तथा परमाणु के निकट आता है, अतः इस कार्बन परमाणु पर अथवा उसके निकट उपस्थित स्थूल समूह प्रभावशाली अवरोध उत्पन्न करता है। सामान्य एल्किल हैलाइडों में, देखो एक बार पढ़ लो, मैथिल हैलाइड सबसे अधिक शीघ्रता से SN2 अभिक्रिया देते हैं। भैया इन्होंने एक बात बोली है कि ये CH3Cl जो होता है, मैथिल हैलाइड, कौन, CH3Cl, ये हैलाइड, इसने CH3X ले लिया, ये सबसे ज़्यादा SN2 रिएक्शन देते हैं। तो मैंने आपको बोला ना ये बात कि SN2 रिएक्शन कौन देता है, भैया वो एल्काइल हैलाइड जल्दी से देंगे जिनके पास बल के ग्रुप नहीं हो, जिनके पास क्या हो, छोटे छोटे ग्रुप हो, कार्बन से छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हों। और कार्बन, और ऐसा कौन सा कोई एल्काइल हैलाइड है जिसके पास सबसे कम ग्रुप हो, तो भैया वो एक ही, तो यही तो मेंबर होगा इसका, मिथाइल हैलाइड। तो मिथाइल हैलाइड जो होता है वो सबसे अधिक क्रियाशीलता से, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी से क्या करता है, रिएक्शन करता है। उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं है, कोई भी ऐसा समूह नहीं है जो कि इसको रोके, यहाँ पर प्रतिकर्षण करे, रिपेल करे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल से, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ये जो हाइड्रोजन्स हैं सारे के सारे, ये हाइड्रोजन्स ये क्या करते हैं, इसको रिपेल नहीं कर पाते, और इजीली जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल वो क्या करता है, इजीली यहाँ से ये अटैक कर जाता है और X माइनस क्या हो जाता है यहाँ से बाहर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पर यही बात बोली है कि मैथिल हैलाइड जो होता है वो सबसे अधिक क्या होता है, क्रियाशील होता है, ये मोस्ट रिएक्टिव होता है ये फॉर SN2 रिएक्शन, मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए क्या होता है, सबसे अच्छा कोई, अगर आप सबस्ट्रेट बोलो तो आप क्या बोलोगे, मिथाइल हैलाइड।
ठीक है। या फिर अगर आपसे पूछे कि और कौन से, तो आप बोलोगे जितने भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हैं 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री में क्या होता है, एक ही ग्रुप होगा, बाकी दो हाइड्रोजन होता है ना, तो इजीली फिर भी वहां पर अटैक हो जाता है और SN2 रिएक्शन वो दे देते हैं। क्योंकि इस देखो सही है, क्योंकि इसमें केवल 3 छोटे हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तृतीयक एल्काइल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होते हैं, मैं तो बोलूँगा होते ही नहीं है। अगर कोई रिएक्शन 100% में से 1% हो रही है या बहुत कम हो रही है, 0.0001 हो रही है, तो वो क्या ही है रिएक्शन वो, इसका मतलब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड या तो देंगे ही नहीं, और देंगे तो इतना कम देंगे कि आप खुद ही बोलोगे भाई छोड़ रहने दे, मत दे, तो कोई बात नहीं, तू बैठ जा, मेरे को अब नहीं चाहिए तेरी रिएक्शन कोई भी, ठीक है। आप खुद ही होपलेस हो जाओगे वहाँ से। सबसे कम क्रियाशील होते हैं क्योंकि स्थूल समूह का मतलब क्या होता है, बल्कि ग्रुप। मैंने क्या बोला, स्थूल समूह मतलब बल्कि ग्रुप, जो बड़े बड़े ग्रुप होते हैं ये, ठीक है। मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, इस तरीके से ये क्या करते हैं, आगमनकारी नाभिक रागी मतलब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है के साथ अवरोध उत्पन्न करते हैं, बैरियर की तरह काम करते हैं। अवरोध मतलब बैरियर की तरह काम करते हैं, सही है। मतलब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और यहाँ पर क्या है, एल्काइल हैलाइड, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, तो भाई साहब ये बैरियर की तरह काम करेंगे। बैरियर मतलब उस पर कभी भी अटैक नहीं होने देंगे, ठीक है। अवरोध उत्पन्न करते हैं। अतः कि अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या हो जाता है भैया, प्राथमिक, फिर सेकेंडरी और टर्सरी। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा अटैक मतलब रिएक्टिव कोण 1 डिग्री, फिर कोण 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। किसके लिए है ये, केवल और केवल SN2 के लिए। किसके लिए, SN2 के लिए। अगर मैं बात करूँ SN3 के लिए, सॉरी SN1 के लिए सॉरी SN3 तो होता ही नहीं, SN1 के लिए बात करूँ तो ये ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा। समझ में आई आपकी बात, ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा। मतलब 3 डिग्री जो एल्काइल हैलाइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, किसके लिए, SN1 के लिए, और 2 डिग्री कम और 1 डिग्री कम। लेकिन SN2 की बात करें तो ये ऑर्डर कैसे चलता है, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। क्लियर है चीज़, ओके। अब इधर आ जाओ, जैसे इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर बोली है समझाने के लिए कि अगर मैं मैथिल लेता हूँ यहाँ पर मैथिल, तो यहाँ पर रिएक्शन हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्पीड से हो रही है, 30 गुना लिया है इन्होंने एक तरीके से, ये 30, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन है यहाँ पर इसलिए हो रही है। लेकिन अगर मैं एक मिथाइल ले लेता हूँ यहाँ पर, एक मिथाइल, तो थोड़ा सा बल्कि ग्रुप आ गया यहाँ पर। क्या आ गया, बल्कि मतलब स्थूल समूह आ गई है। स्थूल समूह का मतलब होता है बल्कि ग्रुप। इंग्लिश वाले देख लो भैया, बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप, ठीक है। बल्कि मतलब कि थोड़े थोड़े जिन पर कोई इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो ग्रुप आ रहा है, OH- आ रहा है या कोई भी आ रहा है, तो वहाँ पर उसको ज़्यादा रिपेल नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है, उसको प्रतिकर्षित नहीं कर रहे हैं। तो अगर मिथाइल है, केवल यहाँ पर हाइड्रोजन्स हैं, तो भैया रिएक्शन अच्छे से होगी। अगर एक मिथाइल ले लिया, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक मिथाइल लिया है, मतलब दो तो हाइड्रोजन अभी भी हैं, 2 हाइड्रोजन तो, लेकिन ये एक मिथाइल ले लिया हाइड्रोजन की जगह, तो लिया तो भैया रिएक्शन रेट कम हो गई। देखो ये केवल 1 बोला है इसने, कि मतलब 1 गुना ही है, एक नॉर्मल है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ 30 गुना ज़्यादा हो रही है, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिएक्टिविटी है। रिएक्टिविटी क्या है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा है। इधर देखें तो कम है, यहाँ देखें तो भैया 2 मिथाइल ग्रुप ले लिए, मतलब रिएक्टिविटी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई, 0.02 हो गई। लेकिन अगर 3 डिग्री ले लिया भैया, 3 बल्कि ग्रुप ले लिए, देखो तीनों हाइड्रोजन हटा के तीनों बल्कि ग्रुप ले लिए, तो भैया ये बोल रहे 0, खत्म, खेल ही खत्म भैया, वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, कोई समस्या नहीं किसी को भी, और होने भी नहीं चाहिए, ओके, ठीक है। ये हो गई हमारी कौन सी, SN2 रिएक्शन। कौन सी हो गई, SN2 रिएक्शन। मेरे हिसाब से SN2 रिएक्शन में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। मैंने आपको SN2 रिएक्शन में यहाँ पर सब कुछ बता दिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में SN1 रिएक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे, SN1 रिएक्शन, ठीक है। तब तक आप इसको पढ़िए, इसको समझना। आज का लेक्चर अपना काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है, लगभग ये पौन घंटे का हो चुका है अपना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अभी यहीं तक देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन। इसमें हमने पढ़ा SN2 रिएक्शन के बारे में, ठीक है, ओके। तो प्लीज़ जो लोग ऐसे हैं जो नीट और IIT की तैयारी कर रहे हैं, जो NCERT पढ़ना चाहते हैं, उनको सबको अच्छे से पता है कि नीट और IIT के एस्पिरेंट जो है ना, उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NCERT की लाइन टू लाइन पढ़ना, क्योंकि हर एक लाइन इसकी एक क्वेश्चन बनाती है, ठीक है। तो प्लीज़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 12th क्लास के तो पढ़ ही रहे हैं यहाँ पर, उनको तो कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन जो नीट और IIT के एस्पिरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर NCERT लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपनी टैग लाइन ही क्या है, NCERT लाइन टू लाइन, क्लियर, ओके। थैंक यू सो मच।